हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कनेक्ट्स नर्सिंग में। मैं शीतल आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो जो कि बहुत डिमांडेड वीडियो है, यानी कि नॉर्सेट 8 से रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और जो है आप क्वालिफाई कर पाएंगे मेल या फीमेल कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। आज हम इस वीडियो में यही सब देखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स से बात करी है जिन्होंने नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया है। लास्ट ईयर तक मैंने भी नॉर्सेट के एग्ज़ाम दिए हैं, तो मैं जो है उसी के कैलकुलेशन के हिसाब से और उन्हीं के रिव्यूज़ के हिसाब से जो है आपको इन सब एग्ज़ाम जो ये हमारा नॉर्सेट 8 था इसी के बारे में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, नॉर्सेट 8 का जो एग्ज़ाम था वो 12 अप्रैल को था, यानी कि कल के दिन ये एग्ज़ाम हुआ था। और इस एग्ज़ाम में सबसे पहले क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा डिले हो गया बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पे, तो उसकी वजह से बच्चों को बड़ी सारी प्रॉब्लम आई एग्ज़ाम देने में भी, क्योंकि एंजाइटी एक बड़ा कारण रहता है जब आप जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं और आपको पहले से ही आप बड़ा प्रिपेयर होते हैं कि हमें एंजाइटी ना हो, और वो जो एंजाइटी है वो एम्स ने आपको खुद दे दी वहाँ पर डिले करवा के। बट फिर भी मैं कहूँगी कि जैसा आपने अटैम्प्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंगली ही आपके मार्क्स आएंगे। खैर, और जैसा आप पढ़ के गए होंगे और अपना एंजाइटी को कंट्रोल कर पाए होंगे और उसी के अकॉर्डिंगली आप जो है रिज़ल्ट ले पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, आपको डिले होने से एंजाइटी ने जो है नुकसान किया या ठीक रहा, बाकी बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम का लेवल देखें तो इसमें 3 ही लेवल जाते हैं, जैसे हाई रहता है या मॉडरेट रहता है या लो लेवल रहता है। तो देखिए, लो लेवल का एग्ज़ाम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक नॉर्सेट का एग्ज़ाम है। तो फिर भी अगर किसी को लो लेवल लगा हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, यानी कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद हाई उन लोगों को लगता है जो या तो पहली बार दे रहे हैं या फिर जो है कम अभी तैयारी करके गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं देता है एम्स। तो ये लगभग सभी के कैलकुलेशन और रिव्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो एक मॉडरेट एग्ज़ाम था। मॉडरेट एग्ज़ाम कैसे था, देखिए नॉर्सेट कैसा एग्ज़ाम बनाता है, जो एम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि वो 40 to 50 क्वेश्चंस ऐसे डालता है जो सभी को ऑलमोस्ट आते हैं, यानी कि जिसने बेसिक पढ़ा है उसने भी और जिसने डेप्थ में पढ़ा है उसने भी। फिर वो 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे डालता है जो मॉडरेटली मतलब स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद वो 10 to 20 क्वेश्चंस ऐसे डालता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जिन्होंने डेप्थ में पढ़ाई करी होगी वही वो उन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो जो खेल है कट ऑफ का वो सारा इस 10 to 15 वाले जो क्वेश्चन है, यानी कि हाई क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि वो कभी ऐसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन दे देता है जो आपने देखे ही नहीं हुए, या फिर वो कभी ऐसे डेप्थ के या फिर जो आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन दे देता है जो आपके स्टूडेंट टाइम से रिलेटेड हो, या कभी आपने जॉब पे यूज़ किया कुछ भी, मतलब आप वो लक बाई चांस है कि आपकी रिलेटेड वो क्वेश्चन आ गया और आप कर पाए, बाकी सबके रिलेशन में नहीं आया। ठीक है, तो कुछ एम्स का क्राइटेरिया जो होता है पेपर बनाने का ऐसा रहता है। तो देखिए, इसके अलावा जो है अब जो है रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग जो अटैम्प्ट किए हैं क्वेश्चन 70 to 80 लगभग बहुत ज़्यादा लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं, और ये एक सेफ अटैम्प्टेशन भी होता है। अगर आप 100 लगभग कोई बच्चा करके आया है तो वो दैट इज़ नॉट द सेफ अटैम्प्टेशन। ठीक है, बहुत ही कम बच्चे 90 से अबव करके आए हैं और बहुत ही बच्चों ने जो है 60 से नीचे या 50 से नीचे अटैम्प्टेशन किए हैं, वो भी आपका एक सेफ साइड नहीं होता। तो 70, 80, 85 इज़ द सेफ साइड ऑफ अटैम्प्टेशन ऑफ क्वेश्चंस फॉर नॉर्सेट 8। देन देखा जाए तो इसमें मेजर क्वेश्चंस जो आए थे वो ओबीजी से थे, एमएसएन से थे, सेक्रेटरी के भी क्वेश्चंस थे, इमेज बेस्ड 10 to 15 क्वेश्चन जैसा कि हर बार देता ही एम्स, कभी 7-8 क्वेश्चंस देता है। इस बार लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस उसने जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं। और जो है इसमें फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग से उसका जो फेवरेट पार्ट है नॉर्सेट का वो भी इसमें आया ही था। तो देखिए, नॉन नर्सिंग सभी कह रहे हैं कि बहुत इजी थी। नॉन नर्सिंग इतनी इजी थी कि जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, यानी कि ऑड वन आउट काइंड ऑफ थिंग्स ऐसे वाले, तो लगभग बहुत इजी थे। मैथ्स के क्वेश्चन इसमें नहीं आए हैं, बाकी जो इसमें हिंदी इंग्लिश को क्वेश्चंस आए थे वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे। अब टाइम मैनेजमेंट को लेकर लोगों को बहुत इशू हुआ, जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि एंजाइटी ने बहुत बड़ा नुकसान किया बच्चों को, लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो जो ईजिली रीड आउट हो रहे थे, उन रीड आउट जल्दी होने की वजह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में बच्चों को टाइम मिला। तो ऐसा मानना है कि शायद जो है अटैम्प्टेशन आपके एंजाइटी के बावजूद भी अच्छी रही होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो कि बहुत हमारा ये वीडियो बनाने का जो मेन रीज़न था दैट इज़ एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या रहेंगे। सबसे पहले देखिए, हमेशा आपने पिछले नॉर्सेट्स में भी देखा होगा, हिस्ट्री जो है नॉर्सेट की ऐसी रही कि उसने 4th या 5th डे पे आपको क्वालिफाइंग जो है यानी कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का रिजल्ट दे दिया है। ऐसा पहले भी हुआ है और इस बार भी लगभग ऐसा ही होने की उम्मीद है कि लगभग 17 से 18 तारीख तक आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, 2 दिन का रेस्ट हो गया आप लोगों का। इस रेस्ट के बाद में जो है अब आपको क्या है, पढ़ाई दोबारा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो ना हो,
पहली बात तो आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी होते तो बहुत सारे एग्जाम्स और भी पेंडिंग है, लाइक RRB है, GMCH है और भी एग्जाम्स हैं। तो आपको बैठना नहीं है, अपनी पढ़ाई के हो गया आपका माइंड रेस्ट 2 दिन का, अब आपको शुरू करके नेक्स्ट जो है तैयारी शुरू करनी। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वालिफाइंग जो रहता है वो जनरल के लिए 50% रहता है, OBC के लिए 40%, SC ST EWS वगैरह के लिए जो है 35% क्वालिफाइंग रहता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखी जाए तो लिस्ट में मेल और फीमेल का थोड़ा सा 2, 3, 4 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। तो अगर मेल हैं तो आप 58 to 60 में UR कैटेगरी में सेफ़ हैं। अगर आप फीमेल हैं तो 55 के आसपास आप सेफ़ हैं। OBC में अगर आप मेल फीमेल दोनों में तो 50 to 55 में आप सेफ़ हैं। और अगर आप SC ST हैं तो लगभग 50 to 45, 47 मार्क्स में मेल फीमेल बोथ आप सेफ़ हैं। तो अगर आपके नंबर इसके आसपास बन रहे हैं तो यू आर इन सेफ कैटेगरी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और प्लीज़ आप मेंस की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि प्री होता है और मेंस होता है। मैं इसलिए ये नहीं बता रही कि आपको ये पता नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप रिमाइंड कर सके कि जैसा प्री आया है मेंस इससे थोड़ा सा धमाकेदार आने वाला है। तो आपको तो उसकी थोड़ी सी धमाकेदार तैयारी करनी होगी। अपना रिवीजन स्टार्ट कीजिए और मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कोई क्वायरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।